नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में टीडीपी के सांसद नारायण राव के अचानक सीने में दर्द होने के बाद वो बेहोश हो गए थे और उन्हें आरएमएल अस्पताल भर्ती किया गया था, जिन्हें अब बताया जा रहा है कि वहां आईसीयू में एडमिट किया गया है। अभी फिलहाल ये नहीं पता चल पाया है कि उन्हें पहले से किसी तरह की परेशानी थी या नहीं, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि आरएमएल के इमरजेंसी वार्ड में उन्हें एडमिट किया गया है। अचानक से जैसी खबर आई, नारायण राव को सीने में दर्द की शिकायत हुई। टीडीपी के सांसद हैं नारायण राव। लोकसभा में कार्रवाई के दौरान ही उन्हें अचानक से सीने में दर्द की शिकायत हुई और उसके बाद वो गिर गए और खबरें आ रही है जैसा कि इमरजेंसी में, आरएमएल में इमरजेंसी में उन्हें एडमिट किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेहोश होकर जैसे ही वो गिर गए, उसके बाद जो मार्शल थे वो उठाकर उन्हें एम्बुलेंस में, उन्हें आप देख सकते हैं कि लिटा रहे हैं। किसी तरह से उन्हें बैठाने की वहां पर कोशिश की जा रही है एम्बुलेंस में और सीधे वहां से संसद से उन्हें ले जाया गया आरएमएल, जहां पर इमरजेंसी में उन्हें एडमिट किया गया है। लेकिन फिलहाल ये अभी जरा बताना मुश्किल है कि क्या नारायण राव को पहले से किसी तरह की परेशानी थी, क्योंकि आज सुबह से जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा है, जिस किसी भी सांसद को, जैसा कि हमारी संवाददाता भी बता रही थी रीमा पराशर की, किसी को अगर बीपी की प्रॉब्लम है या फिर किसी और तरह की भी परेशानी है तो जाहिर सी बात है कि उनकी परेशानियां बढ़ी होंगी। 12 बजे के बाद से आज जो कुछ भी हुआ लोकसभा में, वो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई सांसद मिर्च स्प्रे लेकर घुसा हो। लगभग 3 मिनट तक उसने स्प्रे किया, जिसके बाद कई सांसदों की तबीयत खराब हो गई। कई लोगों को चक्कर आने लगे, कईयों को उल्टी की शिकायत हुई, कईयों की आंखों में जलन होने लगी, जिसके बाद सभी को एम्बुलेंस बुलाकर आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि अब डॉक्टर्स बता रहे हैं कि उनकी हालत पहले से स्थिर है, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद ही उन्हें डिस्चार्ज किया जाएगा। और अब ये दूसरी खबर, हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या जानकारी? है कांग्रेस के सांसद अभी जैसे ही 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई और स्पीकर ने ऐलान करना शुरू किया, 16 सांसदों के निलंबन के नाम एक एक करके लेना शुरू किया। उसके खत्म होते होते, नामों का ऐलान खत्म होते होते ही के नारायण राव के सांसद वो वहीं सदन के वेल में लेट गए और कहा कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कोई टैबलेट खा रहे हैं और जो जहर हो सकता है, लेकिन बाहर आए तो जो उनके साथ सांसद बैठे थे उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि उन्होंने तुरंत लेट गए। उन्होंने कहा कि उनको चेस्ट पेन हो रहा है इसके बाद, और उनको मार्शल उठाकर ले गए। उनको तुरंत राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि सुबह से यहाँ एम्बुलेंसों का आना जाना लगा हुआ था, इसलिए यहाँ पर एम्बुलेंस पहले से ही दरवाजे पर लगी हुई थी संसद के गेट नंबर 2 पे। वहां से उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। और उनके जो साथी सांसद जो वहां पर मौजूद थे उनसे बात की, उन्होंने सिर्फ यही कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि चेस्ट पेन हो रहा है इसलिए वो लेट रहे हैं, इसलिए उनको वहां से मार्शलों ने बाहर किया। जी अमिताभ, ये बताइए कि क्या ये भी कोई ऐसी खबर आ रही है कि उन्हें क्या पहले से किसी तरह की शिकायत थी, कोई परेशानी थी हेल्थ वाइज? देखिए, इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्योंकि वो नारायण राव बहुत ज्यादा मुखर और प्रखर सांसद नहीं रहे हैं, लेकिन टीडीपी के सांसद हैं और अब धीरे धीरे पता चल पाएगा। बीमारी थी नहीं, लेकिन अगर चेस्ट पेन एकाएक सदन के अंदर हुआ है और जिस मुद्दे को लेकर बवाल मचा रहे थे तेलंगाना के सांसद, उसको देखकर तो ये लगता है कि अगर इस बिल के पेश होने के बाद अगर दर्द हुआ है तो जाहिर तौर पर, सीने में दर्द हुआ तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई रिकॉर्ड रहा होगा। लेकिन अभी ये सब डॉक्टरों से की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन चेस्ट पेन की शिकायत करके ही वो वहां पर फर्श पे लेट गए थे। जी अमिताभ, आप ये भी बता रहे हैं कि शायद किसी तरह का टैबलेट उन्होंने, कोई गोली उन्होंने खाई थी उस समय, क्या था? क्योंकि उसको लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। सच्चाई क्या है, क्या था वो? देखिए, जो यहाँ इतनी भीड़ भाड़, इतनी गहमा गहमी और इतने सांसद वेल में इकट्ठे थे कि किसी के ध्यान में नहीं आया, किसी की नजर में नहीं आया कि नारायण राव ने खाया क्या है और टैबलेट खाने के बाद लेटे या नहीं। लेकिन उनके साथी सांसद जो वहां पर थे उन्होंने बाहर आकर इतना ही कहा कि उन्होंने कहा कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है और वो वहीं वेल में लेट गए थे। उसके बाद मार्शल आए, उनको लेकर बाहर आए, उनको एम्बुलेंस में बिठाया है। तो यहाँ तक गोली खाने की बात है, ये तमाम बातें चल रही थी, क्योंकि सांसद लगातार
ये इस बात को लेकर काफी धमकी दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि वो सुसाइड तक कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। तो तमाम सरकार को चेतावनी दे रहे थे कि इस बिल को पेश न किया जाए। लेकिन अगर इस तरह की बातें उठ रही हैं तो एक कोशिश हो सकती है अपने मतदाताओं को, अपने राज्य में मतदाताओं को एक संदेश देने की। लेकिन जाहिर तौर पर एक चेस्ट पेन था और उनको, जो कि उनके साथी सांसद बिल्कुल बता रहे हैं। अमिताभ, और अब ये सुन लेते हैं जिन सांसदों ने नारायण राय को उठाकर किसी तरह से उन्हें एम्बुलेंस में बिठाया, वो क्या कह रहे हैं, जरा वो सुनते हैं। नारायण राव हमारा जो एमपी है वो जो है ना, उसमें वो गिर गया, इसको अभी हॉस्पिटल में लेके गया, अब आर्मल हॉस्पिटल लेके गया। अभी हम लोग देखने का क्या हुआ है, जब उसमें हाउस का अंदर जो है ना वो शेक होके गिर गया। अभी देखिए उधर जो है ना, छाती को पकड़ के गिर गया, ऐसा नहीं अभी वाला बात कंफर्म नहीं है। नहीं अभी वो पता नहीं है, वो पता नहीं है, मगर वो हाउस के अंदर गिर गया है। अभी हम लोग उधर हॉस्पिटल में जा रहे हैं। नारायण राव तेलुगु देशम का एमपी है। तो वो सांसद जिन्होंने एम्बुलेंस में बिठाया नारायण राव को, उनका कहना है कि साफ तौर पर कि अचानक से उन्हें सीने में दर्द की उन्होंने शिकायत की और उसके बाद वो वहां पर गिर गए संसद में, जिसके बाद उन्हें उठा करके एम्बुलेंस चूंकि आ जा रही थी, सुबह से ही जिस तरह का घटनाक्रम रहा है, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद थी और एम्बुलेंस में उन्हें बिठाकर आरएमएल अस्पताल वहां पर ले जाया गया है। अब जाकर डॉक्टर्स जब इन्वेस्टिगेट करेंगे तब जाकर पता चलेगा कि दरअसल क्या परेशानी रही नारायण राव को, क्योंकि सुबह से जिस तरह का घटनाक्रम रहा है उसमें से कई सांसद आज बीमार हो गए हैं, कईयों के कई तरह की परेशानी सामने आई मिर्च पाउडर के स्प्रे के बाद। लेकिन अब ये जानना यहाँ पर जरूरी होगा कि नारायण राव को क्या परेशानी थी।